बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मुग़ल और आप देख रहे हैं गुजरांवाला न्यूज़ नेटवर्क। आज हम गवर्नमेंट कॉलेज में मौजूद हैं। गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेज है और बड़ी अहम चीज़ है, पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है, गुजरांवाला में फ़ख्र की बात है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। 17 साला हरम रेहान बेटी है हमारे गुजरांवाला की, इस पहलवानों की धरती की, जिसने ना सिर्फ गुजरांवाला का बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। उसने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है कि गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड में उसका नाम जो है वो दर्ज किया गया है। मार्शल आर्ट की एक तकनीक है जिसको नी स्ट्राइक कहा जाता है। घुटने के साथ जो है वो स्ट्राइक की जाती है, ये बड़ी मौसर स्ट्राइक होती है। तो ये बच्ची ने 1 मिनट में 143 करके पूरी दुनिया में नाम रोशन किया और यही रिकॉर्ड पहले भारत के पास था। भारत के एथलीट थे जिसके पास था, नौजवान था कोई, उसका ये रिकॉर्ड था। 2020 में उसने ये रिकॉर्ड बनाया था। तो बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। मेरे साथ इस वक्त उसकी कोच भी मौजूद है और वो बच्ची हरम रेहान वो भी मौजूद है। मज़ीद हम उनसे भी पूछते हैं कि कितनी मेहनत करना पड़ी है इस बच्ची को ये एज़ाज़ पाने के लिए। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कितनी मेहनत करना पड़ी आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए? जी, हम 2 टाइम की ट्रेनिंग सेशंस करते रहे हैं 9 मंथ्स तक कंटिन्यूसली। और इससे पहले मैंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी मैंने रिकॉर्ड सेट किया था, तो पहले उसकी भी ट्रेनिंग करते रहे थे। तो जब वहाँ पे रिकॉर्ड सेट किया तो फिर मेरी टीचर ने नेक्स्ट मुझे गोल दिया। मेरे कोच ने कहा कि आप अगर वहाँ पे कर सकती हो तो आप वर्ल्ड लेवल पे भी कर सकती हो। तो नेक्स्ट फिर हमने वो गोल सेट करते हुए हमने 9 मंथ्स तक कंटिन्यूसली ट्रेनिंग की और इंशाल्लाह अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेट किया गोल। अच्छा बेटा, ये भारत के पास ये रिकॉर्ड था, कितना अच्छा लग रहा है। उसका पहले रिकॉर्ड था, अब पाकिस्तान ने उनसे छीन लिया, ये कितनी अच्छी बात है, कितना आप प्राउड फील कर रही हैं ये? बहुत खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो एक मेल इंडियन था और हमने एक पाकिस्तानी फ़ीमेल होते हुए हमने उनसे रिकॉर्ड छीना है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा बेटा, आप ये बताओ कि सीएम साहब ने भी इनाम का तो ऐलान अभी नहीं किया, मुबारकबाद दिया, किसी ने कोई इनाम दिया आपको, इनाम का ऐलान किया, कोई हौसला अफजाई की है आपकी? नहीं, अभी तक तो किसी ने अप्रोच भी नहीं किया और कोई हौसला अफजाई भी नहीं। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर या MP MNA किसी ने? नो, कोई भी नहीं। कोई रब्ता नहीं किया आपसे? नहीं, किसी ने भी नहीं रब्ता किया। ताहम जो कॉलेज की आपकी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अच्छा वेलकम किया आपका? जी जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स अच्छा वेलकम किया, मेरे प्रिंसिपल ने अच्छा वेलकम किया और अच्छा महसूस हुआ है। मतलब कॉलेज ने किया वेलकम मेरा, उन्होंने मुबारकबाद दी है और CM ने भी मुबारकबाद दी है। तो वो तो ठीक है, पर किसी CM अप्रोच नहीं किया MNA वगैरह ने। अच्छा जी, इनकी कोच से भी पूछते हैं। अच्छा आप ये बताएं कि आपको कैसे पता चला कि इस बच्ची में इतना टैलेंट है, ये दुनिया में नाम रोशन कर सकती हैं, ये बताएं ज़रा हमें। ये फर्स्ट ईयर में जब आई है तो इसके ट्रायल्स लिए थे। बाकी बच्चों के भी मैं डिफरेंट गेम्स में सेलेक्ट करने के लिए बच्चों के ट्रायल्स लेती हूँ। तो इसकी रनिंग, इसकी पाँव की मूवमेंट, इसके लेग्स की मूवमेंट, एक नेचुरल टैलेंट था इसमें। इसको फिर मैंने पार्टी सेलेक्ट किया और प्रोविंशियल लेवल पे हम स्पोर्ट्स गाला के लिए गए, HEC जो करवाता है, उसमें इसकी 4th 5th पोजीशन आई। फिर मैंने इससे थोड़ा सा ये रोई जो मेरे दिल को बहुत लगा कि भाई ये क्यों बच्चा रोया है। तो इस इट मीन्स कि ये कुछ करना चाहती थी। इसने फिर इसको मैंने फिर चुना, इसकी मदर को बुलाया, इसकी मदर के साथ पूरा सेट किया कि आपने इसको डाइट ये देनी है, घर पे नाश्ता ये करके आए, बाकी मेरे हाथ में है, ट्रेनिंग करवाना इसका मेरा काम है। फिर मैंने इसके छोटे छोटे गोल सेट किए, क्योंकि जब हमारा सेशन स्टार्ट होता है तो बोर्ड का भी स्केजुअल आ जाता है, HEC का भी आ जाता है, उसको फॉलो किया। और मल्टीपल गेम्स करती है ये, बास्केटबॉल में भी है, नेट बॉल में भी है, हैंडबॉल में भी है, लॉन टेनिस में भी है, एथलेटिक्स में भी है। तो सुबह फिर चूँकि ये IT की स्टूडेंट्स है, इसका जो एजुकेशन का भी नहीं मैं नुकसान करना चाहती थी, तो इसके जो इजी पीरियड हैं उसमें मैंने इनको ट्रेनिंग शुरू कराई। एक चीज़ ये बताएं, आपने बड़ी मेहनत की है, तो क्या आपके पास यहाँ पर इतनी सहूलियात हैं? वो सहूलियात के मतलब वर्ल्ड लेवल के ऊपर जब बच्ची ने नाम रोशन किया पाकिस्तान का, तो आपके पास सहूलियात भी उस लेवल की थी या बड़ी मुश्किल से मतलब आपने ये किया? नहीं, उस लेवल की सहूलियात तो नहीं है, लेकिन मैं बच्ची के जोश और जज्बे को और इसके पैशन को देखते हुए कि ये कुछ करना चाहती है, ज़ाहिर है एज अ टीचर मुझे जजमेंट हो जाती है कि कौन सा बच्चा किस लेवल पे जा सकता है। सारे बच्चे नहीं जा सकते, इसमें गॉड गिफ्टेड थी कुछ चीज़ें। और मैंने फिर इसको ट्रेनिंग शुरू कराई है। अब देख सकते हैं ग्राउंड हमारा इतना पानी इसमें खड़ा होता है जब अगस्त के मंथ से ही, तो यही हमारे पास फैसिलिटी है, यहीं पे ट्रेनिंग करनी होती। मैं इसको इस फुटपाथ से शुरू कराई, फिर वो वहाँ पे लाइब्रेरी की जगह है वहाँ से शुरू कराई। फिर ये जब इसके खुश्क होने का हम इंतज़ार करते हैं, जितना जितना ये खुश्क होता है वहाँ से फिर इसको मैं सुबह 1.5 घंटा में इसको ट्रेनिंग कराती हूँ। कोई आपके पास सहूलियत नहीं है, बता रही हैं मतलब
अगर आपके पास सहूलियात हों तो कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए? गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करते हैं? ज़िले इंतज़ामिया से क्या मुतालबा करते हैं? क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएँ? हाँ जी, जैसे इसकी मैं ट्रेनिंग करा रही थी तो प्रॉपर इसका एक मैंने वीकली स्केड्यूल बनाया होता है कि इंड्योरेंस ट्रेनिंग कब करानी है, स्ट्रेंथ कब करानी है, इसको रनिंग जॉगिंग कब करानी है। फिर चूँकि हमारे पास ना तो कोई वेट ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ है, ना कोई जिम है, ना कोई इंडोर गेम्स का कोई है, रूम तक नहीं है। मैंने भी इस बच्चे की जो ट्राई कराई है वो भी हमने स्टाफ रूम को यूज़ किया है, ठीक है। तो जो वेट ट्रेनिंग की जगह पे स्ट्रेंथ के लिए मैंने ईंटें लेके उससे बच्ची के बाइसेप मसल्स की ट्रेनिंग कराई है। फिर जो है ये हैंडबॉल के मतलब ये डिफरेंट किस्म का जो बाहर मटेरियल पड़ा हुआ है उसको हमने यूज़ करते हुए ट्रेनिंग की है। तो मैं यही मेरी गुजारिश है कि अगर आज ये एक बच्ची निकली है तो मज़ीद फैसिलिटीज़ दी जाएँ, ताकि जितना भी मेरे पास बैच होता है मैं तो यही चाहूँगी कि सारे बच्चे जो हैं वो इसी उम्मीद से आते हैं कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, ग्रीन ब्लेज़र पहने। तो इन बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैं सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ से मेरी ये गुजारिश है कि हमें फैसिलिटीज़ जिम से लेकर और वेट ट्रेनिंग से लेकर हर चीज़ प्रोवाइड किया जाए। पीछे मेरे बास्केटबॉल है वो भी कोर्ट टूटा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो 24 बच्चे मेरे अंडर अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं वो 24 के 24 हर गेम में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और अपने पेरेंट्स का ख़ास तौर पर अपने वतन अजीज़ का नाम रोशन करें। बिल्कुल, आपने बच्ची की बात सुनी कि उनके कोच की भी बात सुनी कि किस तरह से कितनी मुश्किलात में उन्होंने ये ट्रेनिंग की है। लेकिन बच्ची को मुबारकबादें तो ज़रूर दी जा रही हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया में नाम रोशन किया है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक सियासत ज़रूर की जा रही है मुबारकबाद देने के लिए। टीवी के ऊपर नाम चल जाए, टिकर्स चल जाए कि सीएम साहबा ने मुबारकबाद दी है, फ़लाँ ने मुबारकबाद दी है, लेकिन प्रैक्टिकली बच्ची के साथ ना किसी ने कोई रब्ता किया है, ना किसी इनाम का कोई ऐलान किया है, ना ही जिस जगह पर बच्ची ट्रेनिंग कर रही है वहाँ पर कोई सहूलियात नहीं है, वहाँ पर कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही। और बड़ी मुश्किल से आप ये कह सकते हैं कि क्रिकेट का सामान लेकर, बास्केटबॉल का सामान यूज़ करके और कई चीज़ें इस्तेमाल करके ये बच्ची अपनी ट्रेनिंग करती है और कोचेज़ जो थे वो ट्रेनिंग करवाते रहे हैं। तो इनको तमाम सहूलियात अगर मिलें तो ये बच्ची मज़ीद पाकिस्तान के लिए और भी टाइटल जो है वो जीत सकती है। और यहाँ पर गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़रूर सहूलियात दें ताकि जो कोचेज़ हैं इनके और जो साथ इनके दीगर बच्चियाँ हैं वो भी मज़ीद पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। आप कुछ कहना चाह रही हैं जी? जी, कोचेज़ तो नहीं है मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यहाँ पे। और मैं चूँकि प्लेयर थी तो मैं बच्चों को कोचिंग भी खुद ही करती हूँ। चूँकि हर गेम का डिफरेंट कोच होना चाहिए, लेकिन मैं जैसे मेरे बच्चे मल्टीपल गेम्स करते हैं इसी तरह मैं मल्टीपल गेम्स की भी कोचिंग करती हूँ। तो हुकूमत से यही गुजारिश है कि हुकूमती सतह पर इदारों में, ना कि सिर्फ हमारे इदारों में बल्कि हर इदारे में जो है वो कोचेज़ प्रोवाइड किए जाएँ, ताकि हमारे बच्चे खा वो किसी भी कॉलेज से ताल्लुक़ रखते हों पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर सकें। ताकि हम गुजरांवाला से अगर यहाँ से एक ओलंपियन निकल सकती हैं, शुबाना अख्तर मैं नाम लेना चाहूँगी, उनका मेरे गांव से ताल्लुक़ है और हमारे कॉलेज की वो पहली ओलंपियन हैं। तो मैं चाहती हूँ कि शुबाना अख्तर के नाम पर इधर लड़कियों को जो एथलेटिक्स उनसे इम्प्रेस होकर एथलेटिक्स में निकलना चाहती हैं, यहाँ पे ट्रैक भी मुहैया किया जाए, ताकि जिस तरह बिग सिटीज़ में है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है, फैसलाबाद है, वहाँ से बैचेज़ इसी तरह निकलते हैं क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज़ हैं। और मेरे लिए ये बहुत ऑनर की बात है कि मैंने इस बच्ची को सर्च करके हर चीज़ को कोचिंग करके और मैंने इसको इस काबिल बनाया है, पाकिस्तान को एक अच्छा मोती दिया है कि आइंदा भी मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे जितने बच्चे हैं ये पाकिस्तान का एक रोशन सितारा बन के उभरें दुनिया में। थैंक यू जी। सहूलियात का फुकदान है, ये तो बार बार बताया जाए। अच्छा बेटा, आप ये बताओ आपके वालिद क्या करते हैं? मेरे बाबा बेसिकली मतलब वैसे काम करते हैं, शॉपकीपर हैं एक। अच्छा, शॉपकीपर हैं। आप कितने बहन भाई हैं? हम 4 बहन भाई हैं, 3 भाई हैं मेरे और मैं इकलौती बहन। तो आप बड़े हैं छोटे हैं आपसे? एक भाई बड़ा है और 2 छोटे हैं। बिल्कुल सही। घर आपका अपना है? जी अपना। देखें जी, कितनी मेहनत की है हमारी इस बेटी ने, हमारी बहन ने कितनी मेहनत की है, किस तरह से एक छोटे से घर से निकलकर पूरे पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया है। तो सहूलियात का जो फुकदान है वो बताया जा रहा है, तो ये गवर्नमेंट को इसके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि ऐसा टैलेंट जो है वो ज़ाया ना हो सके।